नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इंडिया गेट पर लगी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा, पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, कांग्रेस को लगी मिर्च। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी पर लगाए मीटू के आरोप, कहा महिला एसडीएम को फोन पर करते थे परेशान, खनन घोटाले में भी थे शामिल। ओपिनियन पोल में बीजेपी की जीत से बौखलाई सपा, चुनाव आयोग से की ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग, मतदाताओं को भ्रमित करने की भी दलील। मोदी सरकार से बुरी तरह डर गए हैं केजरीवाल की नई भविष्यवाणी, बोले पंजाब चुनाव से पहले ईडी सत्येंद्र जैन को कर सकती है गिरफ्तार। बंगाल में नेताजी की जयंती को लेकर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में बवाल, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर किया गया हमला, हुआ पथराव। सबसे पहले बात सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उन्हें बड़ी श्रद्धांजलि दी और इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का लोकार्पण किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने संस्थानों को आपदा प्रबंधन में योगदान के सम्मान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से भी नवाजा। इससे पहले इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ में विलय किया गया था, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और इसे शहीदों का अपमान करार दिया था। लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि लौ बुझाई नहीं गई, बल्कि उसका विलय किया गया है और कांग्रेस लोगों के बीच अफवाह फैला रही है। डॉक्टर साहब, ये तो पीएम मोदी ने नेताजी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दे दी है, लेकिन कांग्रेस को बहुत मिर्ची लग रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को उन हर चीजों से नफरत है जिसमें किसी भी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी या महान नेता को गांधी परिवार के बराबर या उससे ज्यादा करके दिखाया जाता है। इनको लगता है कि हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ है वो गांधी नेहरू परिवार के अलावा किसी का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो पासा खेला है, जो सम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज दिया गया है, इससे तो मिर्च लगनी बिल्कुल ही लाजमी है। क्योंकि जो स्थान है जहां पे मूर्ति लगाई जा रही है, अभी तो सिर्फ होलोग्राम के जरिए है, 6 महीने के बाद उसमें ग्रेनाइट की मूर्ति भी आ जाएगी। उस जगह पे तो वो भारत के राजा की तस्वीर हुआ करती थी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राजपथ है उसका भी नाम बदल देना चाहिए। वो नाम इसलिए बदल देना चाहिए, ये राजपथ किस लिए है, तो एक तरफ सामने राष्ट्रपति, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, फिर इंडिया गेट, और इंडिया गेट के पीछे से खड़े होकर के सब कुछ वो जॉर्ज फिफ्थ वो देखा करते थे। और ये ब्रिटिश राज का वो पथ, ब्रिटिश राज से वो राजपथ आया था जी। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि अब सुभाष चंद्र बोस सब कुछ देख रहे हैं वहां से, तो इस पथ का भी नाम आज़ाद हिंद पथ जो है कर देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी एक एक फैसला ऐसा ऐसा लेते हैं, जो अब तक बैठे हुए, जो दिल्ली के अंदर कुंडली मार के बैठे हुए नाग नागिन, इन सब को अब दिक्कत हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के जो स्वतंत्रता सेनानियों में जो सबसे बड़े सपूत थे, उनको आज उचित स्थान दिया गया। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर मुसीबत में पड़े चन्नी पर। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी पर अवैध रेत खनन घोटाले के साथ साथ मीटू के आरोप लगाए हैं। कैप्टन का कहना है कि महिला एसडीएम चन्नी की शिकायत लेकर उनके पास आई थी और उसने चन्नी पर रात को फोन पर परेशान करने के आरोप लगाए थे। उस दौरान मैंने चन्नी से बात की थी और उन्होंने माफी भी मांगी थी, इसीलिए मामला दब गया। इसके साथ ही कैप्टन ने घोटाले का खुलासा करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने मुझसे पूछा था कि रेत खनन में कौन कौन शामिल है। मैंने उन्हें बताया था कि इसमें
नीचे से ऊपर तक सब शामिल हैं और चन्नी भी रेत खनन में शामिल है। मेरी ये गलती है कि मैंने अपने कार्यकाल में इन सब पर कार्रवाई नहीं की। डॉक्टर साहब, कैप्टन ने चन्नी पर मीटू का आरोप लगाया है, साथ ही खनन से जुड़ा हुआ मामला भी उसमें वो शामिल थे। एक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए, चन्नी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में बहुत शुरू से है। ऐसा नहीं कोई नई बात वो कह रहे हैं। नई बात उन्होंने यही कही कि जो एसडीएम, जो महिला एसडीएम थी, उनके कहने पे इन्होंने चन्नी को बुलाया था और ये कहा था कि भाई आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और उन्होंने ये गलती स्वीकार करके ये माफ़ी मांगी और मामले को रफा दफा कर दिया गया। खनन माफिया ऑलरेडी वहाँ पे एक्टिव बहुत पहले से है। अब ये बता रहे हैं कि हमने सोनिया गांधी को बताया था जी। अब सोनिया गांधी करप्ट मंत्री या करप्ट कार्यकर्ता या करप्ट लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, ये तो उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन उन्होंने आज एक और खुलासा किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा सुनिए। उन्होंने सिद्धू के बारे में खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को एक दिन बुलाया और ये कहा कि भाई ये सिद्धू हमारे लिए कैसा रहेगा अध्यक्ष बनाने के लिए। तो कैप्टन अमरिंदर बताते हैं कि फिर मैंने सिद्धू को खाने पे बुलाया, वो घर आए, गपशप बातचीत हुई, तो उनसे पूछा कि भाई इस दौरान और क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि सिद्धू जब बातचीत कर रहे थे आमने सामने टेबल में बैठे हुए, तो अपने हाथ पॉकेट से उन्होंने निकाला एक शिवलिंग और वहां पे रख दिया, और वो कैप्टन अमरिंदर को बताने लग गए सिद्धू कि मैं भोले बाबा से रोज बात करता हूं। अच्छा। बोलते यार, राजनीति में भी आजकल अलग अलग रोग लग रहा है। अखिलेश को सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं और ये सिद्धू कह रहा है कि भोले बाबा से वो रोज 5-6 घंटे बात करता है। तो कैप्टन अमरिंदर ने पूछा कि भाई क्या बात करते हो? बोला जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, नॉर्मल सी बातें करता हूँ मैं भगवान से, रोज मैं ध्यान करता हूँ, भगवान आ जाते हैं और 5-6 घंटे जो है हम बातचीत करते हैं। बोला अजीब सी बात है। बोले फिर भी कूद देता कि भाई क्या बातचीत करते हो? तो मैं सर भगवान से ही पूछता हूँ कि भाई पंजाब का क्या हाल है, आगे भविष्य क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। तो फिर कैप्टन अमरिंदर ने बताया कि उन्होंने सोनिया गांधी को फ़ोन करके बताया कि ये मेंटली अनबैलेंस्ड आदमी है, ये जो है इस तरह की बहकी बहकी बातें करता है, और कॉमेडियन तो पहले से ही है, क्रिकेटर भी है, अब इसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी डाल दोगे तो ये कुछ और गड़बड़ कर सकता है। तो ये अजब तमाशा कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहा है। अब पता नहीं राहुल गांधी किन से बात करते हैं, प्रियंका वाड्रा किन से बात करती हैं, क्योंकि जिस तरह के बयानात और जिस तरीके के राजनीतिक प्रपंच ये लोग कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर चुनाव से पहले बौखलाई सपा पर। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से यूपी में चुनाव के दौरान विभिन्न समाचार चैनलों पर दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह के ओपिनियन पोल दिखाना आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इससे मतदाता भ्रमित हो रहा है और चुनाव प्रभावित हो रहा है, इसीलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर ये ओपिनियन पोल में सपा को ज्यादा सीटें दिखाई जाती तो क्या रोक लगाने की मांग होती? देखिए, अगर दलील ये है कि मतदाता भ्रमित होते हैं, तब तो हिंदुस्तान में कोई लीडर बाकायदा प्रचार प्रसार भी नहीं कर पाएगा। जी। वे कृष्ण भगवान सपने में आते हैं, ये हिंदुओं को भ्रमित करने वाली बात नहीं है। आप ये बताएं भाई, आप आरएसएस, हिंदू संगठन, इधर उधर की तरह तमाम तरह के झूठ, तमाम तरह की बातें, और आपके जो स्पोक्स पर्सन टेलीविजन के ऊपर बैठ करके जो गंद फैलाते हैं वो भ्रमित नहीं होते उससे। तो ये भ्रमित करने का आरोप तो बिल्कुल बोगस है। अब आपने पूछा भाई ये क्यों चले गए? भाई अगर यही काम करना था तो जब एबीपी सी वोटर वाले, जब इन्होंने 1 साल पहले से शुरू किया था, जब ऐसा दिख रहा था कि भाई आप फाइट में आ रहे हैं, फाइट में आ रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, बीजेपी नीचे जा रही है, आप ऊपर जा रहे हैं,
तब तो बड़ा मजा आ रहा था। अब जब क्रूशियल मोमेंट आ गया है और ऐसा दिख रहा है कि जो 3 महीने पहले कंडीशन थी वो अब नहीं रही, अब समाजवादी पार्टी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, तो आप कह रहे हो कि भाई इसे बंद कर दो। ये जो पारिवारिक पार्टी के लोग होते हैं, ये समझ लीजिए, डेमोक्रेसी में चुनाव सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें कॉमेडी भी होगा, नेताओं का मजाक भी उड़ेगा, इसमें जुलूस भी निकलना चाहिए, इसमें रैलियां भी होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। इस उत्सव में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, मीडिया में खुले रूप से बहस होनी चाहिए, सर्वे हो। भाई मैं तो यहां तक कहता हूं कि कोई झूठे सर्वे भी हो रहे हैं, पैसे लेकर के भी किए जा रहे हैं, होने दो। आप उत्सव करते हैं, भाई होली मनाते हैं तो भाई कुछ लोग पकवान खाते हैं, कुछ ये करते हैं, और कुछ लोग जो है वो नशे में धुत हो जाते हैं। होते हैं कि भाई उत्सव में हर आदमी अपने अपने हिसाब से उत्सव को मनाता है। तो ये जो डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा त्योहार है उसको तो चलने देना चाहिए। और मैं तो इस बात से भी मुझे आपत्ति होती है कि जो इलेक्शन कमीशन है, ये इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस बना बना करके जिस तरीके से बिल्कुल मैकेनाइज कर दिया गया है हिंदुस्तान के चुनाव को, ये अपने आप में डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कमज़ोर करने के लिए, डेमोक्रेटिक मोबिलाइजेशन को कमज़ोर करने के लिए एंड पार्टिसिपेशन को कम करने के लिए होता है। भाई डेमोक्रेसी है, लोगों को बिल्कुल सामने आकर, ये उत्सव तो अगर चुनाव होते हैं तो 2 महीने 3 महीने पहले से ही नुक्कड़ सभा हो, गाना हो, बजाना हो, कॉमेडी हो, हंसी मजाक हो, तब तो मजा आए। हर चीज में इन लोगों ने बना दिया है हार जीत हार जीत। अरे भाई एक चुनाव हार जाने से, 2 चुनाव जीत जाने से कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता, कोई बहुत छोटा आदमी नहीं हो जाता है। अब इतना अकल हिंदुस्तान के इन नेताओं को समझ में आए तब तो बात की जाए। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर फंसे केजरीवाल पर। मोदी सरकार से केजरीवाल इतना डर गए हैं कि उन्होंने एक नई भविष्यवाणी कर डाली है। केजरीवाल ने दावा किया है कि ईडी पंजाब चुनाव से पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर सकती है। उनका कहना है कि उनके सूत्रों ने इन्हें ये जानकारी दी है कि केजरीवाल ने कहा, जब भी बीजेपी चुनाव में कहीं हारने लगती है तो सभी एजेंसियां लग जाती हैं, लेकिन हमें डर नहीं लगता क्योंकि आप ईमानदारी से काम करते हैं तो ये बाधाएं आती हैं। हमें कोई डर नहीं है क्योंकि हमने गलत काम नहीं किया। पहले भी कई बार मेरे ऊपर रेड हो चुकी है, मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड हो चुकी है, जेल भी जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करेंगे, 5-6 दिन में जमानत मिल जाएगी, हमें कोई डर नहीं है। आप हम सबके यहाँ एजेंसियां भेजिए, हम सबका स्वागत करेंगे। डॉक्टर साहब, जब केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने कुछ किया ही नहीं है तो इतने डर का कारण क्या है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे बड़ा नटवर लाल है। झूठ बोलने में एक्सपर्ट है ये। और ये एजेंसी भेज दो, गिरफ्तार कर लो, और सूत्रों ने नहीं बता दिया। जब भी ये मैं फॉर एवरी टाइम, जब भी आपके लिए भी बता दे रहा हूं, सब लोग समझ लीजिए, जब भी ये कहेगा कि मुझे सूत्रों ने बताया, और ये इतना बड़ा झूठ बोलता है, ये कह देगा हमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बताया, नाम नहीं बताएगा जी। और जब जब ये इस तरह के आरोप लगाता है ये केजरीवाल, मैं बता रहा हूं, ये जाकर के फिर वापस माफी भी मांगता है, पैर पकड़ के नाक रगड़ता है जब इसके ऊपर कोई मानहानि का दावा हो जाता है। अब ये चोर के धारी में तिनका, भाई पाप का घड़ा भरेगा तो एक्शन तो होगा ही। अभी चन्नी के यहाँ ईडी चली गई तो बल्ले बल्ले कर रहा था, यही कि भाई वो भ्रष्ट आदमी है, ये है वो है, यही इसके मान। वो कह रहे थे कि भाई ईडी हर जगह तो नहीं जाती, हमारे घर तो नहीं आई, चिन्नी के भतीजे के घर क्यों गई? क्योंकि उसने कुछ गलत किया होगा। और जब सत्येंद्र जैन के ऊपर कार्रवाई, और मैं आपको बता दूं कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये सब फ्रॉड लोग हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है। इनका एक एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करता था, तोमर नाम था। उसकी बीए की डिग्री फर्जी, उसकी लॉ की डिग्री फर्जी, हर जगह सारे डिग्री फर्जी। अब हुआ ये कि जब ये भांडा फूटा और गिरफ्तार किया गया
तो उस समय ये जो आजकल वो सत्येंद्र चलाता है, वो आशुतोष पत्रकार, वो आम आदमी पार्टी में, संजय सिंह आम आदमी पार्टी में, ये कविराज कुमार विश्वास वो भी आम आदमी पार्टी में, और केजरीवाल ड्रामेबाज तो है ही। सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमको तो हमें भी गिरफ्तार कर लो, ये जो तोमर को गिरफ्तार किया गया है हमें भी गिरफ्तार कर लो, हमें डर नहीं है। ये सब दिक्कत क्या है कि इनको लगता है कि सब आज़ादी के दीवाने, को चंद्रशेखर आज़ाद है आपस में, कोई भगत सिंह बन गया है आपस में, ये पता नहीं क्या खाते पीते हैं, किस नशे में रहते हैं, उसी माइंडसेट में ये लोग काम करते हैं। क्या जाओ हमें गिरफ्तार कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसने कहा था कि हमने तोमर के सारे सर्टिफिकेट देख लिए हैं, वो सब सही हैं। अब देखिए कितना बड़ा फ्रॉड निकला, जेल गया। अब जहां उसको ले जाया गया कि भाई बताओ, अयोध्या से इसने किया था बीए, तो जिस कॉलेज में उसने बीए किया उसी कॉलेज में उसको पकड़ के ले जाया गया। तो बोला भाई बताओ तुम्हारा क्लासरूम कौन सा था, तो वो कभी वहाँ गया हो तब तो। अब उसको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई किस फ्लोर पे है। पहले उससे पूछा गया भाई कितने फ्लोर है कॉलेज में, तो उसने 3 बताया, 4 बताया, वो भी गलत। जब वहाँ लेकर के चले गए तो वहाँ पे पूछा गया कि भाई एक काम करो, पहले हमें बताओ भाई इस कॉलेज में टॉयलेट किधर है। भाई तुमने 3 साल पढ़ाई की है, तुमको तो मालूम होना चाहिए भाई टॉयलेट किधर है। बोला मैं कभी कॉलेज में टॉयलेट गया ही नहीं। भाई घर तुम्हारा, तुम दिल्ली के रहने वाले हो, कहाँ रहते थे, तो वो एड्रेस बता दिया था कि अयोध्या की इस गली में रहता हूँ। अब वो एड्रेस भी फर्जी निकला। फिर मालूम चला कि जो उसकी लॉ की डिग्री थी वो भागलपुर यूनिवर्सिटी से इसने फर्जी डिग्री बनवा लिया था। एक कॉलेज जो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो मेरे ही शहर में था, मुंगेर में, वो उस कॉलेज का फर्जी, उसमें कभी उस स्टूडेंट वो मुंगेर कभी गया भी नहीं, और भागलपुर यूनिवर्सिटी से उसने वो करवा लिया। जब मालूम चला, यूनिवर्सिटी से पूछा गया कि भाई ये सर्टिफिकेट बताओ, ये लॉ डिग्री जो आपने दी है सर्टिफिकेट नंबर ये है, ये किसका है, तो मालूम चला कि वो भागलपुर में किसी व्यक्ति का है, वो नंबर वो है, नाम इसने बदल करके यहाँ पे ये बार एसोसिएशन का ये मेंबर भी बन गया। और जब कार्रवाई हुई तो सब शहीद बनने के लिए आगे नाखून कटा करके कि भाई हमें भी गिरफ्तार कर लो, मोदी की पुलिस हमको भी गिरफ्तार कर लो। ये सब फ्रॉड, चाहे वो आशुतोष हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे संजय सिंह हो, ये सब लोग उस समय जो है अपने आप को शहीद घोषित करने में लग गए थे। तो अभी कार्रवाई हुई नहीं और पहले से ये चिल्लाना इसने शुरू कर दिया। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर टीएमसी की गुंडागर्दी पर। बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अनावरण के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर पथराव किया गया, लाठियां बरसाई गईं। इस दौरान बचाव में आए बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी सांसद की सुरक्षा नहीं है। डॉक्टर साहब, क्यों टीएमसी के लोग लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं और ममता तमाशा देख रही हैं? देखिए, अर्जुन सिंह के ऊपर कोई पहला अटैक नहीं है। अर्जुन सिंह एक कद्दावर लीडर हैं और कभी ये तृणमूल कांग्रेस में ही हुआ करते थे। अब ये अटैक क्यों हुआ? अटैक इसलिए हुआ, मैं बार बार कहता हूं कि ये ममता बनर्जी, ये सारा जो टीएमसी के अंदर जो गुंडा एलिमेंट्स हैं, वो उनके इशारे पे ये काम होता है। ममता बनर्जी का बयान आया कि जो इंडिया गेट पे आज हो रहा है, कल ही बयान आया था उनका कि जब वो अमर जवान ज्योति जो है वो उसको हटाया जा रहा था, उसको शिफ्ट किया जा रहा था, उन्होंने कह दिया था कि जो अमर जवान ज्योति को हटा के बोस की प्रतिमा को लगाने से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आदर नहीं किया जा सकता। इनको ये मिर्ची लग रही कि भाई बोस, उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, बंगालियों का कुछ संवेदना, कुछ जो है सिंपैथी जो है बीजेपी की तरफ बढ़ेगा, तो वो राजनीति खेल गई इसके ऊपर भी। और जैसे ये इशारा मिला तो ये लोग वहां भाटपाड़ा के पास जो इनकी कंस्टिट्यूंसी है वहां पे, वो पवन सिंह नाम के एमएलए वो वहां पे गए तो उनको खदेड़ दिया कि उनके ऊपर गोलियां वो नहीं चलाई गई, वहां के जो एमएलए थे। और जब ये एमपी साहब वहां उस इलाके के ये एमपी हैं, तो जब एमपी अर्जुन सिंह वहां पहुंचते हैं
तो उनके काफिले को रोक दिया जाता है, पथराव किया जाता है। और वो तस्वीर देख करके तो बिल्कुल डराने वाली तस्वीर है कि चारों तरफ से घेर करके गाड़ी की जो ये की गई, लेकिन इनको सेंट्रल एजेंसी की तरफ से सुरक्षा दी गई है, तो उन लोगों ने घेरे में ले लिया और भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई तो हवाई फायर भी करना पड़ा। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, आप ये समझिए, ममता बनर्जी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने का सपना देख रही हैं और किस हिसाब से बंगाल के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, ये पूरे देश को देखना भी चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए। और खास करके यूपी वालों को भी आ रही है बनारस में 8 तारीख को कैंपेन करने के लिए। उसी यूपी में आ रही हैं जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे, तो जो बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं जाता था तो ममता बनर्जी कहती थी कि मार के भगाओ, ये यूपी के गुंडे आए हैं। तो ये यूपी के लोगों को गुंडा बताने वाली ममता बनर्जी अखिलेश यादव के साथ बनारस में रैली करेंगी, ये भी यूपी के लोगों को ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।